अब बात बंगाल की। बंगाल के चुनाव के दौरान आज तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा। रासबिहारी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक देबाशीष कुमार के घर और ऑफिस पर आज इनकम टैक्स की रेड हुई। इससे पहले ईडी भी उनसे एक बार पूछताछ कर चुकी है। देबाशीष कुमार पर गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने देबाशीष कुमार के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता कुमार साहा के घर पर भी तलाशी ली। वो भी जमीन घोटाले के आरोपी हैं। आज सुबह जब इनकम टैक्स की टीम देबाशीष कुमार के इलेक्शन ऑफिस में पहुंची तो देबाशीष कुमार के सपोर्टर्स भी वहां इकट्ठा हो गए। हालात तनावपूर्ण बन गए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सारी कार्रवाई बीजेपी उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग बिना बताए ताला तोड़कर अंदर घुस गए और ऑफिस में रखे चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी करके ले गए। आज ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिजनेसमैन मिराज शाह के घर पर छापा मारा। मिराज शाह ने भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नॉमिनेशन में प्रस्तावक के तौर पर भूमिका अदा की है। मिराज शाह भवानीपुर कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्शन से ममता बनर्जी गुस्से में हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मोटा भाई अपने साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बंदूकें लेकर आए हैं, लेकिन ये बंदूकें बंगाल में नहीं चलेंगी। আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি। আমি 7 বার আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় আমি পার্লামেন্টে গেছি। আমি এরকম প্রধানমন্ত্রী আমি জীবনে দেখিনি। আরেকজন বাবা দিল্লি থেকে এলো গাই, সাথে এলো মোটা ভাই, নিয়ে এলো ইডি সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স আর করো বন্দুক তাই বলি আন্না অনেক হয়েছে আন্না। তোমরা বাংলাকে টার্গেট করেছো। বাংলার মানুষ তোমাদের বুঝিয়ে দেবে। বাংলাকে ইংরেজরা পারেনি, তোমরাও পারবে না। জেনে রেখে দাও, বাংলাই ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে। বাংলাই আগামী দিন বাংলায় জিতে আমরা দিল্লি থেকে ওদের সরকার ভাঙবই 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 গণতন্ত্রের মাধ্যমে। দেখে নেবেন। ममता बनर्जी ने जो कहा मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। ममता कह रही थी कि बंगाल की जनता के आशीर्वाद से वो 7 बार संसद गईं। उन्होंने कई प्रधानमंत्री देखे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री जैसा कोई नहीं देखा। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह बंगाल आए हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अपने साथ लाए हैं, लेकिन वो कुछ भी कर लें बंगाल को हरा नहीं पाएंगे। बंगाल का भविष्य बंगाल की जनता तय करेगी। ममता ने दावा किया कि बंगाल को जीतकर वो दिल्ली की सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 4 मई को ममता की विदाई तय है। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बंगाल की जनता घुसपैठियों से परेशान है। असम और मेघालय जैसे राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार ने घुसपैठियों की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया है। अब बंगाल से भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाएगा। बंगाल में इस सेंसस का बाद डेमोग्राफी का और चेंज होगा। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन विल गो अप टू 32% एंड असम में चला जाएगा 36%। असम में मैं जितना भी एक्शन लो फिर वो लोग आके मुर्शिदाबाद मालदा से घुस जाएगा। तो इसीलिए बंगाल को जीतना खाली बंगाल का जरूरत नहीं है, ये देश को बसाना है। तब हमें इस बार बंगाल को जीतना है। हर सेंसस में 4-5% मुस्लिम पॉपुलेशन, हर सेंसस में बंगाल में इजाफा हो रहा है। असम में भी हर सेंसस में 4 to 5% मुसलमान का नाम ज्यादा हो रहा है। ये तो होम ग्रोन नहीं है। हम लास्ट ईयर असम में 3000 लोगों को पकड़ा, अब तो 2 का लोग बात बोला है। मैं लास्ट ईयर असम में 3000 लोगों को पकड़ा हूँ, तुरंत पुशबैक कर दिया। लेकिन बंगाल में भी ये जब तक काम नहीं चलेगा ये देश नहीं बसेगा। मैं तो बंगाल का लोगों को अपील करता हूँ कि देश बसाना इस बार आपका हाथ में है। अगर त्रिपुरा, मेघालय, असम, बंगाल एक साथ काम नहीं करेगा तो हमारा देश बिखर जाएगा। पूरा बांग्लादेशी मुसलमान का ये अड्डा बन जाएगा। बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच मुर्शिदाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई, जहां जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर की सिक्योरिटी में बड़ी चूक हुई। हुमायूं कबीर कल रात मुर्शिदाबाद के नावदा विधानसभा इलाके में रैली कर रहे थे, तभी एक शख्स मंच पर आया और उन्हें खींचने लगा। कोई बड़ी घटना होने से पहले ही
हुमायूं कबीर की सिक्योरिटी में लगे गार्ड्स ने हमलावर को हटा दिया। हालांकि इस घटना में हुमायूं कबीर की तरफ से किसी के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं कराई गई है। कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर के कहने पर उनकी सिक्योरिटी में लगे गार्ड्स और लोकल थाने की पुलिस ने पूछताछ के बाद इस व्यक्ति को छोड़ दिया। গলা জড়িয়ে ধরেছে, আমি কিছু মনে করিনি। আমার যে ধরনের সিকিউরিটি আছে आज महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पार्लियामेंट में गिरा है। बंगाल के चुनाव प्रचार में कल से इसकी गूंज सुनाई देगी। बीजेपी ममता को महिला विरोधी बताएगी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की दोस्ती का हवाला देगी और ममता बनर्जी दावा करेंगी कि उनकी पार्टी में तो पहले से महिलाओं को 40% सांसद महिलाएं हैं। उन्होंने संविधान संशोधन बिल का विरोध करके बीजेपी की साजिश को नाकाम किया है। इस बिल के गिरने पर जनता क्या सोचती है, इसका पहला असर बंगाल में दिखेगा।